नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। जी हाँ, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई 2026 को हरियाणा से शुरू की गई है और ये जिंद से सोनीपत के बीच इसको शुरू किया गया है। यानी जिंद से सोनीपत कुल 89 किलोमीटर का यह डिस्टेंस कल ट्रेन ने तय किया और इस ट्रेन की परिचालन की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि इस ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये भारत का इंडिजीनस ट्रेन है। इंडिजीनस ट्रेन यानी इसका आईपी राइट भारत के पास है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भारत ने इस टेक्नोलॉजी को अपने नाम पर पेटेंट कर लिया और इसका फायदा भविष्य में ये होगा कि दुनिया के कई देशों को हम अपना ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या इस तरह का ट्रेन बना करके दे सकते हैं, क्योंकि यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है ये। और ये आपको पता है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पे बात कर लें कि भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन कहा गया हाइड्रोजन को। बहुत लंबे समय से हम आप इसको पढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक जो इसका उपयोग हो रहा था वो आम आदमी के जीवन में उस तरह से देखने को नहीं मिलता था। लेकिन पहली बार कल आप देखें कि भारत की पहला हाइड्रोजन ट्रेन जिंद और सोनीपत के बीच चलाया गया और इसको पूरा देश ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने इसको देखा। हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, हाइड्रोजन को क्यों फ्यूचर फ्यूल्स कहा जाता है, इन सब के बारे में। पहले हम जान लें कि हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है। ठीक है, तो भविष्य की स्वच्छ और हरित रेल टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप किया है और देखिए ये कैसे काम करती है। तो हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन गैस से चलती है। ठीक है, और ये बदले में क्या छोड़ती है, तो केवल पानी, H2O। जैसे यदि आप देख लें कि डीजल ट्रेन हो या कोयला का ट्रेन हो तो ये सब कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, या अन्य ऐसी गैस जो प्रकृति के लिए हानिकारक हो। लेकिन ये पहला ट्रेन है जो कि केवल और केवल पानी का उत्सर्जन करेगी, वाटर वेपर रिलीज करेगा। ठीक है, और इससे पर्यावरण को 0% नुकसान होगी। तो 100% ग्रीन एनर्जी के अंतर्गत ये आएगा। अब देखिए, जो शून्य उत्सर्जन है कार्बन का, शोर भी कम होगा और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है ये हाइड्रोजन ट्रेन। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जरा इसको समझिए। क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर है और इसमें हाइड्रोजन गैस को हाई प्रेशर पर टैंकों में स्टोर किया जाता है। 700 बार, कितना प्रेशर, 700 बार पर हाइड्रोजन गैस को इस टैंक में स्टोर किया जाता है और यहां से हाइड्रोजन प्रवेश करता है किसमें, फ्यूल सेल में। देखिए, याद रखेंगे, हाइड्रोजन सिलेंडर से ये कैसे हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन काम करता है ये बात कर रहे हैं हम लोग। एक हाइड्रोजन टैंक होगा जिसमें हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन को स्टोर किया जाएगा। फिर हाइड्रोजन वहां से निकल करके फ्यूल सेल में एंटर करेगा। तो ये हमारा है फ्यूल सेल स्टैक, फ्यूल सेल में आएगा। और फ्यूल सेल में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। किसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा इसका, तो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ कराया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। यानी हाइड्रोजन, ये देख लीजिए, ये जो फ्यूल सेल है
जब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन की कराया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बिजली उत्पन्न होगी। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा, इससे जो उत्सर्जित होगा वो केवल पानी होगा या वाटर वेपर होगा। तो आप देख लीजिए, एक हाइड्रोजन टैंक है, हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन गैस किस में जाएगा, फ्यूल सेल में जाएगा, और फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराया जाएगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, तो जो मोटर है, ये देख लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर है, उस इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिक मोटर को घुमाना शुरू कर देगा। और तब आप देखेंगे कि ट्रेन आगे बढ़ने लगेगी। तो बहुत सिंपल है, इसको आप समझ गए होंगे इस इमेज के जरिए कि हाइड्रोजन, देखिए यहाँ इंजन है, इसी तरह का आप देखे होंगे कि कल जिस ट्रेन को चलाया गया है उसमें इसी प्रकार का इंजन लगा हुआ है। इस इंजन में देखिए कि ये हाइड्रोजन टैंक है, ठीक है। उसके बाद ये फ्यूल सेल सिस्टम है जहां पर H2 और O2 को रिएक्ट कराया जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर पावर कन्वर्टर में जाएगा और पावर कन्वर्टर से वो इलेक्ट्रिक मोटर में चला जाएगा, यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके और तब मोटर को घुमाया जाएगा। और इस प्रक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, यानी ये ट्रेन केवल और केवल वाष्प छोड़ते हुए चलेगी, H2O निकलेगा इससे। तो ये हो गया। उत्सर्जन में केवल क्या होगा, उत्सर्जन में केवल पानी का उत्सर्जन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप को समझ में आ रहा होगा। अब सवाल है कि हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन को H2O, जैसे पानी किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो पानी से हाइड्रोजन प्राप्त किया जाएगा। कैसे, तो उस मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के जरिए, ये देखिए यहाँ पर पानी है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर वाटर है, और पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए क्या किया जा रहा है, उसमें से हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और फिर उस हाइड्रोजन को हाई प्रेशर पे 700 बार्स पे उसको सिलेंडर में स्टोर कर लिया जाता है। अब देख लीजिए, भारत जैसे देश में जहां ईंधन की मांग बहुत है, ये भविष्य के लिए क्या है कि भारत के ऊर्जा संकट के लिए ये बहुत आवश्यक है ये हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या होंगे, जैसे जीरो एमिशन होगा, ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा, डीजल की तुलना में कम परिचालन लागत है, यानी इसको चलाने में खर्च भी कम आएगा, ये साउंड भी बहुत कम करता है और ये कंफर्टेबल यात्रा भी कराएगा आपको, और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता भी कम होगी कि अभी हम लोग यूएई, सऊदी अरबिया, तो ईरान, तो रसिया पर तेल के लिए जो आश्रित हैं, तो इन सब का और भविष्य की टिकाऊ परिवहन प्रणाली हो जाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले चला था जर्मनी में, जिस ट्रेन का नाम था कोराडिया इलेंट। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला देश है जर्मनी, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, चीन, कनाडा और अब भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला देश बन चुका है। अब बात थोड़ा सा हाइड्रोजन की कर ले, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और हाइड्रोजन ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हाइड्रोजन ईंधन होते हैं। तो वो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो एक तो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन फ्यूल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में केवल और इसमें जीरो एमिशन होता है, यानी कार्बन की मात्रा जीरो होती है।
तो ग्रीन हाइड्रोजन में केवल क्या निकलता है, तो H2O रिलीज होता है, इसमें कार्बन रिलीज नहीं होता है। तो भारत में जो ट्रेंड चलाया गया है वो ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड है। दूसरा होता है ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है, ब्लू हाइड्रोजन। अब ब्लू हाइड्रोजन में ये ईंधन कैसे बनाया जाता है, तो ये नेचुरल गैस के सहयोग से बनाया जाता है, प्राकृतिक गैस के सहयोग से, नेचुरल गैस के सहयोग से बनाया जाता है। इसमें CO2 का एमिशन होता जरूर है, लेकिन उस CO2 को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, पर्यावरण में ये नहीं जाता है, इस CO2 को भी कैप्चर कर लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तीसरा होता है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन, दूसरा ब्लू हाइड्रोजन और तीसरा है ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन, ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी तीन प्रकार के होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी और ग्रे हाइड्रोजन एनर्जी। ग्रे हाइड्रोजन एनर्जी भी नेचुरल गैस के सहायता से तैयार किया जाता है और इसमें CO2 का इमिशन होता है, लेकिन कम, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। और आप जान लीजिए कि अभी तो जो हम ट्रेन का इंजन बनाए हैं, उस ट्रेन का जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन परिचालन की गति 75 किलोमीटर पर आवर निर्धारित की गई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसमें जो पावर की बात करें, जैसे कई लोगों के मन में आ गया है कि तब तो भाई ट्रेन स्लो हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम पावर की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल्स का पावर डीजल और पेट्रोल से 3 गुना अधिक है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस तरह के और इंजन बनेंगे और टेक्नोलॉजी पर काम होगा और हाई स्पीड ट्रेन भी आपको हाइड्रोजन पे चलता हुआ नजर आएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हमको दीजिए इजाजत, धन्यवाद।